जय हिंद दोस्तों, आपके अपने परिवार NCS अकेडमी यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम शिखर सीरीज में पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का संस्कृत, जिसमें लाए हैं पाठ 1 जिसका नाम है मंगलम पाठ। इसमें हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे थ्योरी। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे तो थ्योरी पढ़ेंगे। उसके बाद 20 ऑब्जेक्टिव लाए हैं, उसका भी इस कुएं में सोल्यूशन कराने वाले हैं। यानी शिखर सीरीज में हम लोग बताए थे कि NCERT बेस पढ़ाएंगे, तो NCERT के बेस पर ही कल हम लोग केमिस्ट्री का रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़े थे। तो आज हम लोग संस्कृत लाए हैं मंगलम पाठ। इसको में थ्योरी भी पढ़ेंगे, इसके साथ साथ 20 MCQ भी पढ़ेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि शिखर सीरीज जो बिहार बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर कि अध्याय का नाम क्या है, तो अध्याय का नाम है मंगलम। अध्याय का नाम क्या है तो मंगलम। अब बात है कि मंगलम के मतलब क्या होता है, तो मंगलम के मतलब होता है शुभ। मंगलम के मतलब क्या होगा, तो मंगलम के मतलब होगा शुभ। चलिए इसके बाद आप लोग देख सकते हैं हमारा जो लक्ष्य रहेगा 95 प्लस रहेगा, यानी 95 प्लस अंक लाना है। इससे कम बिल्कुल भी नहीं चलेगा यहाँ पर। तो चलिए क्लास को करते हैं स्टार्ट। और यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि मंगलम का अर्थ क्या होता है, यानी मंगलम पाठ है। तो इसको मैं सबसे पहले समझेंगे कि मंगलम पाठ के अर्थ क्या है। तो देखिए मंगलम पाठ के अर्थ होता है शुभ। मंगलम पाठ के अर्थ क्या होगा तो बोलेंगे शुभ। इसका 3 अर्थ है, एक तो शुभ हो गया और एक होता है कल्याणकारी, उसके साथ साथ शुभ आरंभ। मतलब कोई भी चीज़ के जब शुरुआत होता है तो उसको बोलते हैं कि शुभ चीज़ से शुरू हो, शुभ चीज़ से शुरू हो। आप लोग देखे होंगे कि पूजा पाठ जब होता है तो उसमें भी मंगलम मंगलम विष्णु विष्णु होता है। यानी इसका मतलब है कि कोई काम जो हो रहा है शुभ हो रहा है, उसके बाद कल्याणकारी हो रहा है, या फिर किसी काम के शुभ आरंभ हो रहा है। समझ में आया कि नहीं आया, तो समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला बात करते हैं कि हमारे जो भारत देश है, यानी भारत देश में मंगलम पाठ से जो संबंधित जो तथ्य है उसके बारे में क्या क्या महत्वपूर्ण है। तो देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि किसी भी कार्य की शुरुआत मंगलाचरण से की जाती है। यानी कोई भी काम हो उसका शुरुआत किससे की जाती है, तो बोलेंगे मंगलाचरण से की जाती है। उसके बाद अब कार्य की तो शुरुआत मंगलाचरण से हो रहा है ताकि कार्य क्या हो तो सफल और कल्याणकारी हो। यानी आप कोई भी कार्य को शुरुआत करेंगे मंगलाचरण से तो कार्य क्या होगा, सफल होगा और कल्याणकारी हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। अगला है जो मंगलम पाठ के परिचय क्या है, यानी मंगलम पाठ हम लोग पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में तो जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप लोग को पता होगा कि मंगलम पाठ जो है क्लास 10th का प्यूसम जो किताब होता है उसका फर्स्ट पार्ट है। यहाँ पर देख लीजिए बोला गया है कि यह प्यूसम पुस्तक का पहला अध्याय है। आप सभी को पता होगा इसमें विभिन्न उपनिषदों से लिए गए 5 गो मंगलामय मंत्र होता है। इसका संकलन जो है इस अध्याय का उद्देश्य क्या है, तो विद्यार्थियों में आध्यात्मिक सोच, नैतिकता और सत्य के प्रति आस्था उत्पन्न करना है। यानी ये सारी जो बात है ये मंगलम पाठ का परिचय हो गया। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे आने के बाद यहाँ पर बोला गया है कि उपनिषद क्या है, यानी उपनिषद है क्या। तो आप लोग देख सकते हैं कि उपनिषद वैदिक साहित्य का महत्वपूर्ण भाग उपनिषद में है। वैदिक साहित्य का महत्वपूर्ण भाग भी दिया गया है। कहाँ दिया गया है, तो बोलेंगे कि उपनिषद में दिया गया है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि वैदिक साहित्य का महत्वपूर्ण भाग किस में दिया गया है, तो बोलेंगे कि उपनिषद में दिया गया है। उसके बाद इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। इन्हें वेदांत कहा जाता है, तो बोलेंगे उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है, क्योंकि ये वेदों का अंतिम भाग है। वेदों का अंतिम भाग क्या है, तो उपनिषद है। चलिए बात करते हैं। इसके बाद यहाँ पर वेद के बात आ गया, तो वेद से याद आया, बताइए आप लोग कि वेद कितने होते हैं। बताओ जी, वेद कितने होते हैं। वेद के गो है, 4 गो ना। 4 गो कौन कौन, पहला बोलो। कोई भी बोल सकता है, आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं है। ऋग्वेद, उसके बाद बोलो, चलो थोड़े बाद सामवेद, यजुर्वेद हो जाएगा। और क्या है तो लास्ट
अथर्ववेद है कि नहीं? अथर्ववेद। टोटल वेद की संख्या कितना हो गया? तो 4 हो गया। पहला बोलेंगे ऋग्वेद, जो सबसे पुराना वेद है, क्या? ऋग्वेद। उसके बाद सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, यानी टोटल वेद की संख्या कितना हो गया? तो 4 हो गया। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, यानी इन्हें वेदांत भी कहा गया। किन्हें वेदांत कहा जाता है? तो उपनिषद को। किसको? तो उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये वेदों का अंतिम भाग है। बोले कि वेद के अंतिम भाग क्या है? तो क्या बताएंगे? उपनिषद। वेद के अंतिम भाग क्या है? तो उपनिषद है। चलिए इनसे जो जानकारी मिल रहा है उसको देखो। इनमें जो है आत्मा, परमात्मा, ब्रह्मा, ज्ञान और मोक्ष का सुंदर वर्णन मिलता है। इसमें तो वैदिक साहित्य में जब बोले कि आत्मा, परमात्मा, ब्रह्मा, ज्ञान और मोक्ष का सुंदर वर्णन कहाँ मिलेगा? तो बताएंगे कि वैदिक साहित्य में मिलेगा। चलिए चलते हैं अगला पेज पर। यानी वेद तो हम लोग देख लिए, उसके बाद समझिए यहाँ पर, यानी बोर्ड एग्जाम के लिए क्या क्या महत्वपूर्ण है उसको आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। चलिए इसको देखते हैं, यानी बोर्ड एग्जाम की ट्रिक। अब इसको याद कैसे रखेंगे? जो 1 2 3 4 5 है, यहाँ पर ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। उ के मतलब हो गया उपनिषद, पा के मतलब क्या हो गया? परमात्मा, और स के मतलब सत्य, और आ के मतलब आत्मा, और मो के मतलब मोक्ष। अगर ट्रिक से याद हो तो ठीक है, नहीं हो तो फिर ऐसे भी याद रखेंगे। उपनिषद, परमात्मा, सत्य, आत्मा, मोक्ष। किस पाठ में वर्णन है? बताओ। मंगलम पाठ में। कौन पाठ में? मंगलम पाठ में। चलिए आगे देखते हैं, अध्याय का मुख्य विषय क्या है? तो सबसे पहला था आत्मा। चलो आत्मा के बारे में देखते हैं। आत्मा क्या है? तो आत्मा अमर है। यानी पूछता है कि आत्मा के अर्थ क्या है? तो बोलेंगे अमर है। आत्मा के अर्थ अमर है, इसका कभी नाश नहीं होता है। जब हम पढ़ा रहे थे तब बताए भी थे कि किसका नाश नहीं होता है, बताओ जल्दी। तो आत्मा के कभी भी नाश, काहे ना नाश होगा? क्योंकि आत्मा जो है कौन चीज़ है? अमर है। तो कोई अमर चीज़ है उसका नाश होगा? नहीं होगा। चलो आगे देखते हैं, अज्ञान का प्रभाव। अच्छा, अज्ञान के मतलब क्या होता है? यानी जिसके पास ज्ञान ना हो उसको अज्ञानी बोलते हैं। यानी अज्ञान मतलब ज्ञान ना हो। अज्ञान मनुष्य को बंधन में रखता है। अज्ञान जो है मनुष्य को कैसे रखता है? बंधन में। जैसे मान लो कि कहीं पढ़ाई लिखाई के बात हो रहा है। अब पढ़ाई लिखाई के बात हो रहा है, वहाँ पर जब आप पढ़े लिखे नहीं हैं, अब जो बातचीत हो रहा है पढ़ाई लिखाई के, वहाँ पर आप बोल सकते हैं कि ना बोल सकते हैं? बताइए। जब पढ़े लिखे नहीं हैं तो बोल सकते हैं? एकदम चुपचाप रहेंगे। क्यों? क्योंकि मेरे पास ज्ञान नहीं है। यानी अज्ञान का क्या करता है मनुष्य को? तो बंधन में रखता है। यानी जहाँ पर बोले के ज़रूरी है वहीं पर बोलेंगे। यानी जहाँ पर उस लेवल पर बात नहीं हो रहा है तो समझो कि मनुष्य नहीं बोलेगा। चलो आगे देखते हैं, परमात्मा के मतलब क्या होता है? तो परमात्मा सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी बार बार पूछता है कि सर्वशक्तिमान क्या है? तो क्या बोलेंगे? परमात्मा। यानी सबसे महान क्या है? तो परमात्मा। यानी इस पाठ में बोलेगा कि सबसे महान क्या हुआ? तो परमात्मा। आत्मा से भी महान और सत्य से भी महान, सबसे महान कौन? तो परमात्मा। परमात्मा सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी के मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि सभी जगह, और सर्वशक्तिमान है। अब देखते हैं ज्ञान का मार्ग, मतलब ज्ञान का रास्ता क्या है? तो देखो, सत्य और ज्ञान के मार्ग पर चलने से जीवन सफल होता है। बात सही है। जब सत्य और ज्ञान के मार्ग पर चलोगे तो जीवन क्या होगा? सफल होगा। ज्ञान जो है मुक्ति, मुक्ति को मोक्ष भी बोलते हैं। मुक्ति का कुछ दिखाता है? तो मार्ग दिखाता है। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि ज्ञान जो है मुक्ति का कुछ है? मार्ग दिखाने वाला, मतलब रास्ता दिखाता है। तो बोलेगा कि मुक्ति के रास्ता कौन दिखाता है? तो क्या बोलेंगे? तो ज्ञान। क्या बोलना है? ज्ञान। या फिर ऐसे भी पूछ सकता है कि ज्ञान का मार्ग कौन दिखाता है? ऐसे भी पूछ सकता है कि ज्ञान का मार्ग किससे व्यक्त किया जाता है? तो मुक्ति से। या कौन व्यक्त करता है? तो बोलेंगे मुक्ति। अगर मुक्ति ऑप्शन में ना रहे तो क्या रहेगा? मोक्ष भी रहता है।
देखो इसको अच्छे से समझते जाओ, क्योंकि लास्ट में हम लोग ऑब्जेक्टिव भी करने की कोशिश करेंगे। यानी 20 ऑब्जेक्टिव लाए हैं, यानी 20 में से 20 करने की कोशिश करना। चलो देखो, अध्याय का संदेश जो हम मंगलम पाठ पढ़े, इससे क्या संदेश मिलेगा हम लोग के। तो सबसे पहला बात कि सत्य बोलो। क्या बोलना है? सत्य, यानी झूठ नहीं बोलना है। सत्य बोलो और सत्य के मार्ग पर चलो। सत्य बोलो और सत्य के मार्ग पर, मार्ग के मतलब होता है इसे रास्ता। मार्ग के मतलब क्या होगा? रास्ता। अगला है ईश्वर पर विश्वास रखो। ईश्वर पर क्या करना है? तो विश्वास रखना है। उसके बाद क्या करना है? तो ज्ञान प्राप्त करो और अज्ञान को दूर करो। बात सही है। अगर हम लोग ज्ञान प्राप्त कर लिए तो अज्ञान अपने आप दूर हो जाएगा। अगला देखो, सभी प्राणियों के प्रति प्रेम और क्या करना है? करुणा रखना है। ऐसा नहीं है कि कोई आ जाए तो उसको ऐंठ के भगा देना है, यानी उसको दुलार प्यार करना है। कोई भी व्यक्ति हो, चाहे दुश्मन हो चाहे जो हो, उसको सावधानीपूर्वक क्या करना है? प्रेम और करुणा भाव से उसके सामने अपने समझो कि बातचीत के जरिए उसको ऐसा ना होने देना है कि मतलब हम उसको से लगे कि दुश्मन है चाहे जो है। यानी सभी प्राणियों से क्या करना है? तो प्रेम और करुणा भाव रखना है। अगला है अच्छे कर्म ही जीवन को महान बनाता है। यानी अच्छा काम करेगा, अच्छा कर्म करेगा तो जीवन अपने आप का हो जाएगा, तो महान बन जाएगा। अब देखो यहाँ पर कुछ बातें दिया गया है कि परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिंदु। जब आप बोर्ड एग्जाम परीक्षा देने जाएंगे तो इस पाठ से कौन कौन क्वेश्चन आने के सबसे ज़्यादा संभावना है। तो सबसे पहले देखो, यह पाठ उपनिषद से संकलित है। पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि यह जो मंगलम पाठ है किससे संकलित है, तो बोलेंगे उपनिषद से संकलित है। अगला है इसमें कुल कितने मंत्र हैं? तो कितने मंत्र हैं? 5 मंत्र हैं। देखने में आसान है, लेकिन जब एग्जाम में मिक्स क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पर 5-10 पत्ते नहीं चलेगा। अगला जो है मुख्य विषय क्या है? ईश्वर, आत्मा, सत्य, ज्ञान और क्या है? मोक्ष। मुख्य विषय है कौन पाठ के? तो मंगलम पाठ के। शुरू में ही बताए थे मंगलम का अर्थ क्या होगा? शुभ या कोची कल्याण। एक और बताए थे, जल्दी बोलो। शुभ या कोची कल्याण। एक और क्या था? क्या है एक और? नहीं रे, शुरू में नहीं बताए। देखो यहाँ शुरू पेज में ही बताए। कोची है? कल्याणकारी और कोची शुभ आरंभ। यानी कोई भी चीज़ के शुरू होता है उसको क्या बोलेंगे? शुभ आरंभ बोलते हैं। तो देखो एक और क्या बोल सकते हैं? शुभ आरंभ, कल्याणकारी, उसके साथ शुभ आरंभ। चलो देखो आगे, उपनिषद वैदिक साहित्य का भाग है। शुरू में बताएं कि उपनिषद किसका भाग है? तो वैदिक साहित्य का भाग है। देखो एक बात हम बता रहे हैं कि ये जो पाठ है मंगलम पाठ, इससे सब्जेक्टिव आने की संभावना बहुत कम रहता है। अगर पूछेगा तो क्या पूछेगा? ऑब्जेक्टिव या पक्का पूछता है। यानी एक तो पक्का है, हर बार एक एग्जाम में पूछ देता है ऑब्जेक्टिव, लेकिन सब्जेक्टिव ना आने का चांस रहता है। चलो इसको देखो, अब होगी सबसे आसान संस्कृत, लेकिन कब? जब आप डेली 7 PM में, अभी तो रिकॉर्डेड क्लास ही मिल रहा है, यानी डेली 7 PM में आप सभी को जुड़ना है। और 7 PM में हमारा वीडियो डेली अपलोड होता है, यानी हर दिन वीडियो आ जाता है। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा अगर जुड़ना है तब। अगर आप चाहते हैं कि संस्कृत में बहुत अच्छे नंबर लाएं तो इसके लिए आपको डेली शाम को 7 PM में वीडियो आता है, उसको देखना ना भूलिएगा। चलिए अगला जो है हम लोग बताएं कि 20 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे, जो सबसे लास्ट में, यानी थ्योरी हो गया कंप्लीट। उसके बाद अब जो करेंगे हम लोग 20 जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न लाए हैं, उसको देख लीजिए आप लोग जल्दी से। चलिए तैयार रहिए, क्वेश्चन आ गया। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, शिखर सीरीज बिहार बोर्ड 2027। यहाँ पर अध्याय 1 है जिसका नाम क्या है? तो मंगलम। यहाँ पर 20 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसको MCQ भी बोलते हैं शॉर्ट में। चलो देखो, सबसे पहला प्रश्न क्या है? दिखाई दे रहा है ना जी? सबसे पहला प्रश्न, मंगलम पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? शुरू में ही बताए थे, बताओ।
तो पीयूषम से लिया गया है। अच्छा केमा पाठ है, तो सबसे पहला पाठ है पीयूषम की, क्या है तो मंगलम। समझ में आया। चलो दूसरा पर देखो, दूसरा क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। बोला गया है मंगलम पाठ किससे संकलित है, जल्दी बताओ। क्या रामायण से है, महाभारत से है, उपनिषद से है या गीता से है। तो मंगलम पाठ किससे संकलित है, तो बोलेंगे उपनिषद से है। जो सही उत्तर होगा क्या होगा, उपनिषद हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलो तीसरा प्रश्न देखना, तीसरा क्या बोला है। बोल रहा है कि उपनिषद किस साहित्य का भाग है। ऑप्शन एक है लौकिक साहित्य, ऑप्शन बी है वैदिक साहित्य, और ऑप्शन सी है जन साहित्य, और ऑप्शन डी है बौद्ध साहित्य। बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। तो उपनिषद किस साहित्य का भाग है जी, वैदिक साहित्य ना। आओ तो कोई ऐसा बात ही नहीं आया था इस चैप्टर में, यानी जो आंसर होगा क्या होगा, वैदिक साहित्य हो जाएगा। चलिए समझ में आ रहा है कि नहीं, आ रहा होगा। मंगलम का अर्थ है, बताए थे 3 गो अर्थ, बताए थे कि नहीं। एक शुभ था, एक कल्याणकारी था और एक शुभारंभ था। 3 को बताए थे ना। तो बताओ वो तीनों में से कै गो दिया गया है, एगो दिया गया है। अब एगो ढूंढो, क्या दुख था, युद्ध है, दान है या शुभ है। तो जो सही उत्तर क्या हो जाएगा, वो शुभ हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल सही लगाएंगे। चलो देखो अगला, यानी 4 तक हम लोग देख लिया। 5वां बताओ इसका सही उत्तर क्या होगा। बोला गया है इस पाठ में कुल कितने मंत्र हैं। सबसे आसान क्वेश्चन, तक एगो था 5 गो हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी को टिक कर देंगे। चलो छठा बताओ, तो छठा बताइए इस पाठ का मुख्य विषय क्या है। विषय भी लास्ट में बताए थे, क्या युद्ध है या आत्मा एवं परमात्मा है, कृषि है या व्यापार है। देखो ऑप्शन को कैसे छांटना है एग्जाम में। क्या मंगलम पाठ में कृषि के बारे में कहीं पर पढ़े हम लोग, तो ये ऑप्शन सही होगा, कभी नहीं होगा। व्यापार के कुछ काम था यहाँ पर, नहीं। क्या युद्ध हो रहा था जी, तो अपने आप ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं। चलो अगला देखो 7वां। बोला गया है कि उपनिषद में किसका ज्ञान दिया जाता है। क्या राजनीति के बारे में कुछ बताया गया इस पाठ में, नहीं। तो ऑप्शन नंबर ये सही नहीं होगा। क्या डॉक्टर ये सब के कोई बात था, चिकित्सा के। क्या गणित यहाँ पर पढ़ रहे हैं हमने, नहीं। बताओ ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, बी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यानी आत्मा एवं ब्रह्मा के बारे में उपनिषद में ज्ञान दिया गया है। चलो 8वां बताओ, तो बोला गया है सत्य के मार्ग पर चलने से क्या प्राप्त होगा। अब बताओ तुम सही रास्ते पर चल रहा होगा तो क्या तुमको दुख मिलेगा, नहीं मिलेगा। हानि मिलेगा कभी, जब सत्य के मार्ग पर चलेगा तो हानि मिलेगा, नहीं। भय डर उर मिलेगा, क्या मिलेगा, तो कल्याण मिलेगा। समझ में आ रहा है। ऑप्शन को छांटने के लिए सीखो, अपने आप पता चल जाएगा कौन सही होगा। याद रहे चाहे न रहे, जब चैप्टर को एक बार पढ़ लिया होगा उसके बाद क्वेश्चन अपने आप बनने लगेगा। देखो आत्मा कैसी होती है, दुर्बल के मतलब होता है कुछ कमजोर की बरियार, तो दुर्बल के मतलब कुछ होगा कमजोर। तो आत्मा बताओ वो कमजोर होगा, नहीं। आत्मा जो है अमर है। आत्मा क्या है, अमर। और कोई चीज़ अमर है तो समझो कि मजबूत है कि नहीं। क्या परिवर्तनशील है, परिवर्तनशील के मतलब बार बार आत्मा बदलते रहता है, ऐसा बात नहीं है। तो क्या हो जाएगा उत्तर, अमर। बताए थे शुरू में ही आत्मा जो है क्या है, तो अमर है। सब जो क्वेश्चन आ रहा है सब वहीं से है, ऐसा नहीं कि कुछ फालतू है। जो पढ़ा है वो वहीं से है। देखो मोक्ष किससे प्राप्त होता है। मोक्ष जो है, मोक्ष के मतलब मुक्ति भी बोल सकता है, बताए थे ना। मोक्ष के मतलब मुक्ति, यानी मुक्ति किससे प्राप्त होगा, अज्ञान से, जिसके पास ज्ञान न हो उससे, या ज्ञान से, या लोभ से, या क्रोध से। तो ज्ञान से था ना, ज्ञान से जो है मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगा। चलो आगे देखो, तो 10 तक देख लीजिए। 10 के बाद देखो 11। 10 के बाद 11 नंबर क्वेश्चन पर आना है और सबसे आगे उत्तर देने की कोशिश करो। देखो बताओ कि परमात्मा कैसा है। क्या परमात्मा सीमित है, नश्वर है, सर्वव्यापी है, निर्बल है। तो बताए थे शुरू में ही कि परमात्मा क्या है, तो सर्वव्यापी और शक्तिमान है। बोले थे ना, सर्वव्यापी और क्या है, तो शक्तिमान है। कौन है, तो परमात्मा। और महान से महान भी कौन है, तो परमात्मा ही है। चलो देखो तो आगे
यहाँ पर बोला गया ज्ञान किसका नाश करता है, बताओ। अगर तुमको पास ज्ञान है तो क्या तुमको धन को नाश कर देगा? शरीर का नाश करेगा? अरे ज्ञान है ये तो फिर शरीर का नाश कैसे होगा? यानी ऑप्शन सी भी नहीं होगा। अगर तुम्हारे पास ज्ञान है तो क्या तुम्हारे पास समय जो है नाश हो जाएगा? तो बताओ ऑप्शन नंबर कौन बच रहा है? अब जो सही होगा कुछ ही होगा, ऑप्शन बी ही होगा, यानी अज्ञान का नाश कर देगा। अगर हमारे पास ज्ञान हो गया तो अज्ञान अपने आप भाग जाएगा, यानी किसको नाश कर देगा? तो अज्ञान को नाश कर देगा। चलो 13 नंबर सवाल बताना है कि इसका उत्तर क्या होगा। चलिए देखिए, बोल रहा है कि उपनिषद को और किस नाम से जाना जाता है? और उपनिषद को और किस नाम से जाना जाता है? तो क्या पुराण कहते हैं उपनिषद को? बताओ तो पुराण की टोटल संख्या क्या है? बताए थे जी, पुराण के टोटल संख्या क्या है? 18 को ना। पुराण के टोटल संख्या 18, वेद की टोटल संख्या 4, और वेदांत के क्या है? वेदांत, हाँ तो कमेंट में बताना है वेदांत की टोटल संख्या कितना है, ये आपको बताना है। वेदांत बोल रहे हैं। चलो देखो, क्या स्मृति उत्तर होगा इसका? उपनिषद को स्मृति के नाम से जानते हैं? तो बोलेंगे नहीं। क्या काव्य के नाम से जानते हैं? पुराण के नाम से जानते हैं ना? हाँ हाँ, अब हाँ बोल रहा है। पुराण के नाम से जानते हैं कि वेदांत के नाम से जानते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, गलत नहीं दोस्त। अगला 14 नंबर बोला गया मंगलम पाठ का उद्देश्य क्या है, यानी मंगलम पाठ क्यों बनाया गया, इस चैप्टर क्यों है? कुछ तो इसको से मानव जीवन में कुछ ना कुछ लाभ तो होगा। तो बताओ, इसको से कोई राजनीतिक लाभ हो रहा है? तो व्यापार के लाभ हो रहा है? मनोरंजन हो रहा है जी? क्या हो रहा है? नैतिक, सही है ना? चलो, नैतिक शिक्षा का लाभ हो रहा है, बताए भी थे थ्योरी में। चलो, मनुष्य को किस मार्ग पर चलना चाहिए? सबसे आसान क्वेश्चन, छल के मार्ग पर नहीं, मनुष्य को हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर सी की ओर चलेंगे सब कोई। चलो आगे देखो, 16 नंबर सवाल, परमात्मा की प्राप्ति से क्या मिलता है? अगर आप परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे तो आपको क्या रोग मिलेगा, मोक्ष मिलेगा, दुख मिलेगा, भय मिलेगा? बताओ, इसको में फंसेगा, बताओ जल्दी। परमात्मा की प्राप्ति से क्या मिलेगा? बहुत अच्छा, क्या मिलेगा? मोक्ष मिलेगा, रोग भय दुख कोई नहीं होगा। चलो 17 नंबर सवाल देखो, तो बोल रहा है कि उपनिषदों में किसका वर्णन प्रमुख रूप से मिलता है? यानी परमात्मा की प्राप्ति तो मोक्ष से देख लिए, लेकिन उपनिषद में किसका वर्णन किया गया है? क्या व्यापार के बारे में कुछ बताया गया, युद्ध के बारे में बताया गया, कृषि के बारे में बताया गया ना? अब हाँ बोल रहा है, कहाँ कृषि के बात था? यानी कृषि के बारे में भी नहीं बताया गया है। तो किसके बारे में बताया गया? आत्मा ज्ञान के बारे में बताया गया, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो तो अगला देखेंगे 19 नंबर सवाल कि मंगलम पाठ विद्यार्थियों को किसकी प्रेरणा देता है जी? यानी मंगलम पाठ आप पढ़ेंगे तो आप इनमें से क्या चीज़ सीखेंगे? बताओ, क्या आप अपना अंदर आलस पाल लेंगे? आलस के मतलब समझता है? उसको और देहाती भाषा में क्या बोलते हैं? कोढ़िया। इसको क्या बोलते हैं? कोढ़ी आदमी, उसी को बोला जाता है आलसी। बताओ, मंगलम पाठ जो शिक्षा देता है वो आलस की शिक्षा देता है? नहीं ना? हिंसा की शिक्षा देता है? क्रोध के देता है ना? नहीं। क्या देगा? तो सत्य एवं सदाचार की शिक्षा देता है। कौन पाठ? मंगलम पाठ। सबसे लास्ट क्वेश्चन है, देख लो यहाँ पर, बिहार बोर्ड कक्षा 10 संस्कृत का प्रथम अध्याय कौन सा है? तो जो अभी पढ़ रहे थे वही ना होगा? क्या बोल रहा है? अच्छा, 18 नंबर छूट गया है। चलो तो देख लो, बताओ तो मंगलम पाठ किस विद्या का है? ये जो थ्योरी में हम लोग थोड़ा सा बताने के लिए भूल गए थे। देखो, क्या गद्य में है, पद में है, नाटक में है, कहानी में है? तो इसको याद रखना, नहीं कहानी नहीं है, इसका जो आंसर होगा वो पद हो जाएगा। क्या होगा? पद हो जाएगा, नहीं ऑप्शन नंबर बी की ओर चलेंगे। चलो सबसे अंतिम सवाल 20 नंबर, इसको जो है कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। यानी बिहार बोर्ड कक्षा 10 संस्कृत का प्रथम पाठ अध्याय कौन सा है? क्या कर्मवीर है, नीति श्लोक है, मंगलम है, पर्यावरणम है? तो
तो इसका आंसर कहाँ देना है, तो कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहेगा, यानी 20 सवाल हम लोग देख लिए। अब कमेंट में आपको उत्तर देना है कि 20 सवाल में आप लोग कितना सही किए, इसका उत्तर कहाँ देंगे, तो कमेंट बॉक्स में। और डेली 7 बजे जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अपने तैयारी को और बेहतर कर सके। आप सभी को जय हिंद।